मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम बेसिक चीज़ें हम जो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ प्राइस। तो प्राइस क्या होती है, जो द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ टू पेड फॉर अ गुड, कि जो हमें किसी चीज़ के लिए जो पैसे हमें देने पड़ते हैं उसे हम चीज़ की प्राइस बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गुड। गुड क्या है या कॉमोडिटी क्या है। एनीथिंग विच इज़ प्रोड्यूस आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर सेल इन द मार्केट, की सेल के कंजम्पशन के लिए या सेल के लिए कोई भी चीज़, जो कोई भी चीज़ एनीथिंग, उसे हम जो है कॉमोडिटी कहते हैं। तो इसमें कॉमोडिटी और सर्विसेज दोनों काउंट होती हैं। हम इसमें सर्विसेज को भी गुड में लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक गुड। तो इकोनॉमिक गुड मतलब जिनकी कोई मार्केट वैल्यू होती है, जिनकी डिमांड उनकी सप्लाई से ज़्यादा होती है। जैसे हम कहें मार्केट में कोई भी हम चीज़ गिरने जा रहे हैं, जैसे कार है, पेन है, तो इसको हम इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो नॉन इकोनॉमिक गुड्स वो होती हैं जिनकी कोई प्राइस नहीं होती, जिनकी सप्लाई अनलिमिटेड होती है, मतलब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोले वाटर, एयर, सनलाइट, तो इनकी सप्लाई इनकी डिमांड से ज़्यादा होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड इन इकोनॉमिक्स। अब हमारा आ गया कि डिमांड, हम किसे इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय। तो डिमांड जो है एक कॉमोडिटी की हम क्वांटिटी को काउंट करते हैं जो कंज्यूमर एबल एंड विलिंग टू बाय, मतलब उसके पास पैसे भी हैं और उसकी इच्छा भी है, विलिंग भी है, बाय एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर जो चीज़ को ख़रीदने के लिए तैयार है और जो है कैपेबल भी है, मीन्स उसके पास पैसे भी हैं, उसे हम डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। डिमांड के डिमांड क्या है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो डिमांड का हमने डेफिनेशन ऑलरेडी जो डिस्कस करी है, दैट द कंज्यूमर, दैट क्वांटिटी कमोडिटी that will be purchased by a consumer at different prices during a period of time। तो इसके कंपोनेंट है नंबर 1 डिज़ायर टू परचेज द गुड, कि इसके लिए डिज़ायर, इच्छा होनी ज़रूरी है। सेकंड सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी, तो जो है पैसे भी होने चाहिए। थर्ड वन रेडीनेस टू स्पेंड द मनी, कि हम उसको खर्च करने के लिए तैयार भी हों। एंड फोर्थ वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड एट गिवन प्राइस, और जो है गिवन प्राइस पर, एक गिवन टाइम पर, जो है पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है चीज़ मार्केट में अवेलेबल भी होनी चाहिए। ये है डिमांड के जो है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंडिविजुअल डिमांड, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड विद हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो डिमांड हमारी दो तरीके की है, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है एक कंज्यूमर, एक सिंगल कंज्यूमर। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर, तो इसमें आपने ध्यान में रखना है, इसमें हम बात कर रहे हैं ए कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर इज़ एबल एंड रेडी टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जो एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइजेस पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर ख़रीदने के लिए तैयार है, इज़ एबल एंड विलिंग टू बाय। अब इसके लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन, हम इसको एक डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के हेल्प से करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हम किसे कहेंगे, which shows various quantities of a good that a consumer is willing and able to buy at various prices ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने कहा कि जब कॉमोडिटी की प्राइस 1 है तो 50 कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, 2 पर 40, 3 पर 30। तो इस टेबल से हमें शो हो रहा है कि हमें, कि जब किसी चीज़ की प्राइस
प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज कर रही है तो डिमांड ऑफ एक्स डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब प्राइस के बढ़ने पर डिमांड गिरती है। अब है डिमांड कर्व, तो इसको हम ग्राफिकली शो करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को। तो वाई एक्सिस पर हमने प्राइजेस ले ली और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, और इसका हमें जो है डिफरेंट नेगेटिवली स्लोप्ड हमारा डिमांड कर्व ड्रा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट डिमांड क्या है, और इसको शेड्यूल और डायग्राम से एक्सप्लेन करें। मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स, मीन्स इसमें सारे कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ए गुड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक कमोडिटी की डिफरेंट प्राइजेस पर जो खरीदने के लिए तैयार है। तो मार्केट डिमांड में हमारे पास एक से ज़्यादा कंज्यूमर, तो इसका हमारी जो है, इसको हम मार्केट डिमांड का हमने टेबल बनाया। एक कंज्यूमर की डिमांड, हमने ए कंज्यूमर की डिमांड ली, बी कंज्यूमर की डिफरेंट प्राइजेस पर, ए और बी को जोड़कर हमने मार्केट डिमांड डिराइव की। तो एक प्राइस पर ए कंज्यूमर 50 यूनिट्स, बी 60, तो टोटल डिमांड मार्केट की है 110। 2 पर 40 ए कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, बी 50, और टोटल डिमांड मीन्स इट इज़ द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का जोड़ जो है वो मार्केट डिमांड होता है। इसको हमने एक डायग्राम के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया। ये ए कंज्यूमर और ये बी कंज्यूमर, इसको जोड़कर हमने मार्केट डिमांड का डायग्राम डिराइव किया। तो ए बी का जोड़कर जो हमने मार्केट डिमांड कर्व ड्राइव किया, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? एक कंज्यूमर जो डिफरेंट प्राइजेस पर खरीदने के लिए तैयार है किसी कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज़। और मार्केट डिमांड होता है कि ऑल द कंज्यूमर्स, जो सारे कंज्यूमर मार्केट में एक चीज़ को डिफरेंट प्राइजेस पर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे दो कंसेप्ट हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल कर्व। तो इसको आपने अपनी फेयर नोटबुक में जो नोट करना है और इसे जो है थॉरली लर्न करना है।